मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम एक रेड वर्ड को देखते हैं जो जल्दबाजी के चक्कर में किसी का केक डिलीवर करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन ज्यादा जल्दबाजी के चक्कर में उसे बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, जिस वजह से वो कभी पेड़ से टकराता है तो कभी पानी में गिरता है। लेकिन किसी तरीके से वो उस कस्टमर तक पहुंच जाता है और वहां पहुंचने के बाद वो कस्टमर रेड से कहता है कि तुम लेट हो चुके हो, लेकिन रेड उनसे कहता है कि मैं ऑन टाइम पे पहुंचा हूँ। जिसके बाद रेड उस कस्टमर को केक देता है और उस केक के अंदर से गिलहरी निकलती है, जिसे देखने के बाद वो कस्टमर रेड से कहता है कि मैं इस केक के पैसे नहीं दूंगा। जिसे देखने के बाद रेड को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उस केक को उठा के उस कस्टमर के मुंह पे मार देता है और उसके बाद वो वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी अचानक से उसका पैर फिसल जाता है और वो एक अंडे पे जाके गिर जाता है और वो अंडा वहीं पे टूट जाता है, जिसमें छोटा सा एक बेबी बर्ड निकलता है और वो रेड को अपने सामने देख के उसे अपना पापा समझने लगता है, क्योंकि आंख खुलने की जस्ट बाद ही उसने सबसे पहले रेड को ही देखा था। यहाँ हमें रेड के बारे में और भी बातें पता चल पाती है कि वो लोगों से दूर एक आइलैंड पे अपना घर बना के रहता है, क्योंकि रेड की बड़ी आईब्रोज की वजह से सब लोग उसे चिढ़ाते हैं और कोई भी उससे दोस्ती नहीं करना चाहता था। उसके बाद अगले दिन रेड को वर्ड के अदालत में बुलाया जाता है, क्योंकि जिस अंडे को रेड ने तोड़ा था उसके डैड ने उस पे केस कर दिया था, क्योंकि रेड की वजह से वो बच्चा अंडे में से पहले निकल गया है और वो रेड को ही अपना पिता मानने लगा था। वहाँ जज और बाकी लोग रेड के गुस्से और उसकी बड़ी आईब्रोज की वजह से उसकी वहाँ पे बेइज्जती करने लगते हैं, जिसपे रेड को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो सबके सामने जज की पोल खोल देता है, जिस पर जज रेड को सजा सुनाते हैं और उसे गुस्सा मैनेजमेंट क्लास के लिए भेजा जाता है। वहाँ पहुँचने पे रेड को एक स्माइली स्टैचू मिलता है, जिसे रेड तोड़ के उसे वापस से जोड़ देता है और वहाँ पहुँचने के बाद मटिल्डा नाम की वर्ड उसका वेलकम करती है और वो उसे वहाँ पे नए 3 वर्ड से मिलवाती है और ये सारे वर्ड भी वहाँ पे अपनी सजा काट रहे थे। वहाँ हम पहले नंबर पे चक को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा फुर्तीला था और दूसरा वहाँ पे बॉम होता है जो कि गुस्से में फट जाता है और तीसरे नंबर पे टेरेस होता है जिसका गुस्सा और साइज दोनों बड़ा होता है। ये सब देखने के बाद वहाँ पे रेड का मूड ऑफ हो जाता है और वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी मटिल्डा उसे पकड़ लेती है और उसे वहाँ पे बिठा देती है। जिसके बाद मटिल्डा सबको योगा करके गुस्सा शांत करना सिखाती है, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पे बॉम्ब फट जाता है, जिस वजह से सब लोग परेशान हो जाते हैं और सब लोग अपने अपने घर जाने लगते हैं। तब चैक रेड को अपने साथ उसे अपने घर जाने के लिए बोलता है, लेकिन रेड उसके घर जाने से उसे मना कर देता है क्योंकि वो किसी से दोस्ती नहीं करना चाहता था। घर आने के बाद रेड काफी ज्यादा उदास हो जाता है क्योंकि उसे अपने मॉम डैड की याद आ रही थी और रेड के मॉम डैड उसके बचपन में ही गुजर गए थे और उसका इस दुनिया में उसका कोई दोस्त भी नहीं था। इस वजह से रेड खुद को बहुत ज्यादा अकेला महसूस करता है। उसके बाद अगले दिन एक बार फिर से मटिल्डा इन सब की क्लास ले रही थी और तभी सारे वर्ड पानी की तरफ भागने लगते हैं, जहाँ ये लोग देखते हैं कि एक बड़ा सा शिप इन्हीं के तरफ आ रहा था और जैसे ही वो शिप किनारे पे आता है तो उससे टकरा के रेड का घर टूट जाता है और उस शिप के अंदर से 2 ग्रीन पिग्स बाहर निकलते हैं, जिसमें एक का नाम लियोनार्ड और दूसरे का नाम रोज होता है जो कि उसका असिस्टेंट था। वो पिग वर्ड से मिलकर उनसे बोलते हैं कि हम सारी दुनिया घूम के सबसे दोस्ती करके आए हैं और वो पिग इनके बीच भी अपना दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, लेकिन दोस्ती की अपॉर्चुनिटी रेड को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती क्योंकि उनके वजह से रेड का घर टूट गया था। लेकिन वहाँ के सारे लोग और जज उनका फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं और नई दोस्ती होने की वजह से ये सब लोग साथ में पार्टी भी करते हैं, जहाँ स्टेज पे ग्रीन पिग्स डांस कर रहा था, लेकिन रेड को यहाँ पे बिल्कुल भी मजा नहीं आता। जिसके बाद लियोनार्ड वहाँ पे सारे लोगों को अपना गिफ्ट दिखाता है और उस गिफ्ट के अंदर से एक गुलेल निकलती है और वो सब लोगों को बताता है कि आप इसकी मदद से अपने सामान को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हो और वो इसकी टेस्टिंग के लिए किसी एक वर्ड को बुलाता है, जिस वजह से वहाँ पे सारे वर्ड अपना हाथ खड़ा कर लेते हैं सिवाय रेड को छोड़ के। लेकिन यहाँ पे लियोनार्ड जानबूझ के रेड को ही बुलाता है क्योंकि ये सब उसकी एक चाल थी ताकि वो रेड को पार्टी से बाहर कर सके। जिसके बाद वो रेड को दूर हवा में फेंक देता है और रेड सीधा बीच के पास जाके गिरता है। तब वहाँ पे रेड उनकी शिप देखता है और तभी अचानक से वहाँ पे चक और बॉम्ब भी पहुंच जाते हैं। जिसके बाद ये तीनों मिलके शिप की चेकिंग करने का प्लान बनाते हैं और अंदर जाने के बाद इन्हें पता चलता है कि पिग्स काफी ज्यादा स्मार्ट है और इनके पास काफी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी भी है। इधर बॉम्ब दूसरे कमरे में जाके अकेले में मस्ती करने लगता है और वो जंप करते करते अचानक से नीचे चला जाता है और जब रेड और चक वहाँ पे उसे चेक करने के लिए जाते हैं तो उन्हें वहाँ पे बहुत सारे ग्रीन पिग्स दिखते हैं। ये देखने के बाद रेड वहाँ पे समझ जाता है कि ये पिग्स यहाँ पे किसी गलत इरादे से आए हैं और रेड पार्टी में जाके सबको बताता है कि इन लोगों ने हमसे झूठ बोला है। ये हमसे बोल रहे थे कि ये बस 2 हैं, लेकिन यहाँ पे इसकी पूरी सेना है और मुझे इनका इरादा ठीक नहीं लग रहा। जिसपे लियोनार्ड अपनी सफाई पेश करते हुए बोलता है कि ये सारे मेरे कजन ब्रदर हैं और मैंने इन्हें जान
जानबूझ के आप लोगों से दूर रखा क्योंकि मैं चेक करना चाहता था कि आप लोग अच्छे लोग हो या नहीं, क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा मासूम हैं। जिस वजह से सबको लियोनार्ड की बातों पे यकीन हो जाता है और रेड की बात पे कोई यकीन नहीं करता और रेड सबके सामने गलत साबित हो जाता है। जिसके बाद सब लोग साथ में फिर से पार्टी करने लगते हैं और रेड वहाँ से चला जाता है और धीरे धीरे वो सारे पिग उस आइलैंड पे कब्जा करने लगते हैं। अगले दिन मैटिंडा फिर से इन लोगों की क्लास ले रही थी जहाँ सब लोग पेंटिंग बना रहे थे, लेकिन तब वहाँ पे लियोनार्ड भी आ जाता है और रेड सबको पेंटिंग के माध्यम से समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी रेड की बातों पे यकीन नहीं करता। लेकिन तभी वहाँ पे एक बड़ा सा एक और पिग शिप आ जाता है, जिसे देखने के बाद रेड सोचता है कि मुझे किसी तरीके से इस आइलैंड को पिग से बचाना होगा। जिसके बाद रेड को ईगल का ख्याल आता है जो उसकी मदद कर सकता था। जिसके बाद रेड चक और बॉम्ब की हेल्प लेके ईगल को ढूंढने के लिए निकल जाता है। जिसके बाद ये तीनों मिलके एक पहाड़ की चोटी पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे एक बड़ा सा घोंसला था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो घोंसला खाली था। जिसके बाद वहाँ पे बॉम्ब और चक पानी में जाके मस्ती करने लगते हैं। जिसके बाद रेड को वहाँ पे किसी की आवाज सुनाई देती है और उसके बाद ये तीनों मिलके छुप के उसे देखने लगते हैं। तब गुफा के अंदर से एक माइटी ईगल बाहर आता है और वो उस पानी में टॉयलेट करने लगता है, जिसे देखने के बाद बॉम्ब और चक चौंक जाते हैं क्योंकि उसी पानी में ये दोनों मिलके खेल रहे थे। तब ईगल इन तीनों की बात अचानक से सुन लेता है और वो इन तीनों को अपने साथ उस गुफा के अंदर लेके जाता है और वहाँ पहुँचने पे ईगल बस अपनी ही तारीफें करने के पीछे लगा हुआ था और वो इन तीनों के सामने वहाँ पे डांस भी करता है, जिसे देखने के बाद इन तीनों का दिल कहता है तुमसे ना हो पाएगा। लेकिन ये लोग ईगल से उम्मीद नहीं छोड़ते। इधर पिग पूरे आइलैंड पे अपना नाम और कब्जा कर रहे थे। जिसके बाद ईगल अपने टेलीस्कोप से वहाँ पे वर्ड को देख रहा था। तब वहाँ पे रेड भी आ जाता है और वो उसके टेलीस्कोप से खुद देखने लगता है। वहाँ वो देखता है कि पिग्स ने सबको पार्टी में लगा रखा है और पीछे से वो सारे वर्ड्स वहाँ पे अंडे चुरा रहे हैं और सब जगह पे वो डायनामाइट लगा रहे हैं। और ये सब देखने के बाद रेड का अत्तामाजी सटक जाता है और वो ईगल को अपने साथ अपनी हेल्प के लिए चलने के लिए बोलता है, जिसपे ईगल उसे कहता है कि अब मैं उड़ना छोड़ चुका हूँ और अब मैं तुम्हारी कोई मदद भी नहीं कर पाऊंगा। जिस पर रेड उसे गुस्से में बोलता है कि मैं बचपन से ही आपको अपना हीरो मानता था और मुझे हमेशा यही लगता था कि जब तक आप हमारे साथ हो हमारा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, लेकिन आज जब हमें आपकी जरूरत है तो आप हमें मना कर रहे हो। और रेड उन्हें ये कहकर वहाँ से जाने लगता है कि आपसे हेल्प मांग के हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। और ये कहकर रेड बॉम्ब और चक अपने आइलैंड के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। इधर पिग ने सब वर्ड्स को पार्टी में लगा के उनके अंडे चुरा रहे थे। जिसके बाद वहाँ पे रेड और चक पहुँच के पार्टी बंद करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी बात कोई नहीं सुनता। दूसरी तरफ पिग सारे अंडों को अपने शिप में डालने वाले थे। जिसके बाद बॉम्ब और रेड उसे रोकने की काफी ज्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन वो दोनों मिलके भी उसे नहीं रोक पाते और वहाँ से जाने से पहले पिग्स उस आइलैंड को भी ब्लास्ट कर देते हैं। अगली सुबह सब लोग काफी ज्यादा परेशान थे और सब लोग रेड के पास जाके उससे माफी मांगते हैं। तब जज रेड से कहता है कि तुमने हमें बचाने की काफी ज्यादा कोशिश की, लेकिन हमने तुम्हारी बात नहीं मानी। और सब लोग मिलकर रेड को अपना लीडर बना लेते हैं। जिसके बाद रेड सबको बोलता है कि हम अपने सारे अंडों को वापस लेके आएंगे। जिस पे सब लोग उससे पूछते हैं कि कैसे। जिस पे रेड सबको मोटिवेट करते हुए बोलता है कि हम वर्ड्स डायनासोर्स की औलाद हैं और आगे बढ़ने का हौसला हमारे खून में ही है। जिसे सुनने के बाद सारे वर्ड्स काफी ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं और वो लोग प्लान के साथ सारी तैरने वाली चीजों से एक शिप बना लेते हैं और अपने मिशन के लिए निकल जाते हैं। इधर हम लियोनार्ड को भी देख पाते हैं जो पिग्स का राजा था और सारे पिग बहुत ज्यादा खुश थे। जहाँ लियोनार्ड सारे पिग से कहता है कि कल हमारे यहाँ पे ऑमलेट की पार्टी होगी, लेकिन इधर ये सारे वर्ड भी आइलैंड तक पहुँच चुके थे, लेकिन इसके बाद भी ये लोग उस पिग्स के पहुँच से दूर थे। जिसके बाद रेड वहाँ पे अपने गुलेल को गाड़ देता है और वो सब लोगों से कहता है कि हम यहाँ से उड़ के जाएंगे। सबसे पहले वहाँ पे मटिंडा जाती है और वहाँ जाके वो ब्लास्ट हो जाती है। जिसके बाद वहाँ पे धीरे धीरे सारे वर्ड्स पहुँचने लगते हैं। जिसके बाद लियोनार्ड अपने टेलीस्कोप से देखता है तो उसे ये सारे वर्ड्स दिख जाते हैं। तभी वो अचानक से ऐलान कर देता है कि हम सारे अंडों को अपने लंच में खाएंगे। जिसके बाद रेड चक और बॉम्ब भी अंदर पहुंच जाते हैं और उन्हें टेलीस्कोप से ईगल भी देख रहा था और इनके हौसले को देखने के बाद ईगल भी काफी ज्यादा मोटिवेट हो जाता है। जिसके बाद वो उड़ने की कोशिश करने लगता है। उसके बाद सारे पिग्स भी वर्ड्स पे हमला कर देते हैं। तब वहाँ पे डेरिस भी जाने का डिसाइड करता है, लेकिन उसके वजन ज्यादा होने की वजह से वो गुलेल वहाँ पे टूट जाता
है। इधर काफी ढूंढने के बाद रेड और चक को एग वाला रूम मिल जाता है, लेकिन वहाँ पे पहले से ही बहुत सारे गार्ड्स खड़े थे। जिसके बाद ये लोग किसी तरीके से अंदर चले जाते हैं और अंदर जाने पे इन्हें पता चलता है कि मशीन के द्वारा अंडों को बॉईल करने के लिए ले जाया जा रहा है। जिसके बाद रेड भी उस अंडों को पकड़ लेता है और जब लियोनार्ड अंडों के साथ वहाँ पे रेड को देखता है तो वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो ऑर्डर देता है कि अंडों के साथ रेड को भी उबाल दिया जाए। लेकिन रेड किसी तरीके से उस पिग पे हमला करके उसका रिमोट छीन लेता है। लेकिन तभी वहाँ पे अचानक से ईगल आता है और वो अंडों को बचाने के लिए अपने साथ ले जाने लगता है और उसके साथ रेड, चक और बॉम्ब भी उसके साथ लटक जाते हैं। लेकिन तभी अचानक से लियोनार्ड रेड का पैर पकड़ लेता है और उसकी मदद के लिए बहुत सारे पिग वहाँ पे आ जाते हैं। जिसके बाद उसमें से एक अंडा निकल के बाहर गिर जाता है और उसे बचाने के चक्कर में रेड जानबूझ के हाथ छोड़ देता है, जिस वजह से रेड के साथ सारे पिग भी नीचे गिर जाते हैं। तब वो उबलता हुआ पानी का टब भी गलती से गिर जाता है और जान बचाने के चक्कर में रेड और लियोनार्ड किसी तरीके से झालड़ पे लटक जाते हैं। इधर ईगल पे भी सारे पिग्स हमला कर देते हैं, जिसके बाद गुस्से में बॉम्ब फटने की कोशिश करता है और वो वहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है और उसके साथ साथ बहुत सारे पिग्स भी ब्लास्ट हो जाते हैं। इधर ईगल सारे अंडों को बचा लेता है, लेकिन रेड और लियोनार्ड अभी भी उस झालर पे लटके हुए थे। जिसके बाद वो अचानक से झालर टूट जाता है और वो दोनों नीचे बम के भंडार पे गिरते हैं। जिसके बाद ये दोनों अंडे के पीछे भागते हैं, लेकिन लियोनार्ड उस अंडे को उठा के उसका ऑमलेट बनाने लगता है, जिसे देखने के बाद रेड को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो बेचारा कर भी क्या सकता था। तब रेड को ऊपर पानी वाला टब नजर आता है जो कि नीचे गिरने वाला था, जिस वजह से रेड लियोनार्ड को अपनी बातों में लगा लेता है। तब रेड लियोनार्ड को नीचे गिरा के अंडे को लेके पत्थर पे चढ़ जाता है। लियोनार्ड के हाथ में वहाँ पे मोमबत्ती थी, जिस वजह से वहाँ पे सारे बॉम्ब में आग लग जाती है और टब के नीचे गिरने की वजह से रेड और अंडा कवर हो जाते हैं। जिसके बाद वो पिग आइलैंड पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। जिसके बाद सब लोग काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं, क्योंकि सब लोगों को लगता है कि अंडे के साथ रेड भी मारा जा चुका है। तब वहाँ पे अचानक से रेड बाहर निकलता है, जिसके हाथ में टूटा हुआ अंडा था और उस टूटे अंडे में से 3 बच्चे बाहर आते हैं और इन दोनों को देखने के बाद वो सारे लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और उसके बाद रेड उन बच्चों को उनके माँ बाप को दे देता है। जिसके बाद आइलैंड के सारे लोग रेड से भेदभाव खत्म करके उसे प्यार करने लगते हैं और वहाँ पे सब लोग मिलके रेड का घर बीचों बीच में बनवाते हैं और सारे बेबी बर्ड्स भी उसे देख के काफी ज्यादा खुश होते हैं। जिसके बाद रेड, बॉम्ब और चक तीनों साथ में खुशी खुशी रहने लगते हैं और ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है।